अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसके बाद से आपकी जो ज़िंदगी है ब्रेकफास्ट के टाइम बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि आज जो हम आपके साथ ब्रेकफास्ट स्पेशल पराठा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं उसके लिए ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना पेड़ा बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई रोटी बनाने की ज़रूरत है। बेहद आसान हमारी रेसिपी है और ये पराठे आपको जितने दिखने में मज़ेदार लग रहे हैं उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और चलिए अब हम अपनी इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने पराठों के लिए 4 कप मैदे का ले लिया और इसको आपने अच्छे से छान लेना है ताकि जो हमारे पराठे हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो। और उसके अलावा यहाँ पर इसमें जाएगी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का। चीज़ें भी बहुत कम जाएंगी हमारे इस रेसिपी में। और साथ ही इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक का लिया जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 4 कप मैदा था तो 2 टीस्पून मैंने नमक डाला जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हमारे इस मैदे में जाएगा पानी। हमने 4 कप मैदे का लिया तो मैं इसमें 3.5 कप पानी का डाल रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो हमारी 4 कप मैदे के हिसाब से। और बस पानी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। हमारा ये पराठों के लिए स्मूथ सा टेक्सचर तैयार होना चाहिए इसका बिल्कुल। और देखें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर जाएंगे अंडे। हमने 4 कप मैदे का लिया है तो 2 अदद हम इसमें अंडे डाल रहे हैं। अगर आप 2 कप मैदे का यूज़ करें तो उसमें जस्ट 1 अंडा ऐड कीजिएगा, अंडे भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो वो 4 कप के हिसाब से यहाँ पर 2 अंडे बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे 5 से 10 मिनट के अंदर ये पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और इसके लिए आपको स्पेशली आटा गूंदने की ज़रूरत भी नहीं है और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमारे बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट पराठे तैयार होंगे। अब इसमें जाएगी यहाँ पर 1 अदद मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसको चॉप कर लिया, ये इसमें डाल देते हैं। सारे इसमें डाल देंगे और इतनी कम सी चीज़ों में अगर ये हमारा मज़ेदार सा पराठा बन जाए तो और हमें क्या चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर हमने 3 अदद हरी मिर्ची लिए हैं जिसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया। और अब इसमें थोड़ी सी खुशबू के लिए और थोड़ी सी खूबसूरती के लिए यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया जाएगा, ये हम इसमें डाल देंगे। और बस ये सारी चीज़ें थी अभी के लिए। अब इनको फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो रेसिपी को बस आपने पूरा फॉलो करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपका दिल करे आप ये झटपट से बनाकर खुद भी खा सकते हैं, घर वालों को भी खिला सकते हैं और स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। और अब इसमें यहाँ पर जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल का, ये हम इसमें सारा डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर फाइनली हमारा जो पराठों का मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला और उसके अलावा इसमें लम्स भी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब हम अपने पराठे बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 अदद पैन का ले लिया और अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से आपने सारा ग्रीस करना है। और इस पराठे की स्पेशल बात यह है कि इसमें घी भी बहुत कम यूज़ होता है। हम ऑयल यहाँ पर ले रहे हैं, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑयल भी बहुत कम यूज़ होगा। अब यहाँ पर आपने एक चम्मच की मदद से लेना और पूरे पैन में उसे अच्छे से फैला लेना। जैसे पराठे की गोल शेप होती है बिल्कुल गोल गोल से हमारे पराठे तैयार होंगे बगैर पेड़ा बनाए। तो सारा हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने एक गोल सी रोटी डाल दी है अपने पराठे की। और बस अब हम इसे यहाँ पर कवर करते हैं और कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। एक साइड कुक हो जाएगी और उसके बाद साइड को टर्न करेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कवर हटा देते हैं मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। और देखें ऊपर से भी आपको इसकी शेप स्किन नज़र आ गई होगी किस तरीके से इसका कलर चेंज हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इसे टर्न कर देंगे। केयरफुली आपने हैंडल करना है ताकि हमारा पराठा टूटे ना, बिल्कुल गोल शेप इसकी रहनी चाहिए। और स्पैचुला की मदद से देखिए अच्छे से हमने टर्न कर दिया इसे और प्यारा सा कलर भी आ गया। तो हमारा क्रिस्पी और सॉफ्ट सा पराठा तैयार होगा। और अब हम इसकी साइड्स पे थोड़ा सा ऑयल फिर से स्प्रेड कर देते हैं, हल्का सा बिल्कुल करेंगे जस्ट दिखाने के लिए, बस ज़्यादा नहीं डालना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये रेसिपी सिर्फ आप ही के लिए है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपके घर वालों को पसंद आए, आपको पसंद आए, पसंद तो आने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि है ही बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। अब हम इसे फिर से यहाँ पर कवर करेंगे और कवर करके जस्ट 1 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हमारा झटपट सा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें माशाल्लाह से हमारा पराठा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो हम आपको इसकी साइड टर्न करके दिखा देते हैं, जो इसकी फ्रंट साइड है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा ऊपर से भी कलर आ गया, नीचे से भी कलर आ गया और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने ये आटा गूंदे बगैर अपना पराठा बनाया। और ये आटे वाले पराठे से भी ज़्यादा मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इसको अब हम साइड पे करते हैं और जो हमारे बाकी के पराठे हैं वो भी सारे ऐसे ही बना लेंगे जस्ट सिंपल से स्टेप्स से। और कितने ईजिली मैंने आपको सारा बता दिया। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर अपना जो दूसरा पराठा है वो डाल देते हैं और इसी तरह से बनाते हैं सारे। और फिर ये सारे मज़ेदार से पराठों को डिश आउट करते हैं और आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे ब्रेकफास्ट स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसके लिए ना हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है। क्या ही बात है, आटा गूंदे बगैर पराठे बन जाएंगे अब तो। और ये यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ एक, देखें कितने 4 कप में हमारे ढेर सारे पराठे बनकर तैयार हो गए। हम इसे अचार के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करते हैं। मुझे यहाँ पर पर्सनली केचप के साथ पसंद है, तो मैं केचप के साथ आपको टेस्ट कर बताती हूँ। और देखें अच्छी सी हमने एक इसकी बाइट ले लिया, अब हम इसे खाते हैं। और बस ये खाने के बाद दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सच में जब आप ये बनाएंगे ना, आपके दिल से भी यही निकलेगा वाव, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो का लाइक ज़रूर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जरूर शेयर किया करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।